हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेहान है और हम लोग सीटेट 2026 और 27 के लिए कंप्लीट सीडीपी सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग मोटिवेशन अभिप्रेरणा टॉपिक को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियोस को। और आज हम लोग जो मोटिवेशन अभिप्रेरणा टॉपिक है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ सीडीपी से ही नहीं बल्कि सीडीपी के अलावा जो ईवीएस पैडागोजी हो या फिर मैथ पैडागोजी हो या फिर इंग्लिश पैडागोजी हो या फिर कोई और लैंग्वेज पैडागोजी हो, हर जगह पे मोटिवेशन अभिप्रेरणा का जो है ऑप्शन वगैरह में डाले हुए रहता है। तो 2 नंबर का करीब करीब जो है ये टॉपिक वेटेज रखता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी आप जब स्कूल वगैरह में पढ़ाने जाओगे तो भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मोटिवेशन का अभिप्रेरणा का बहुत ज़्यादा यूज़ है आपके पढ़ाने में भी, पैडागोजी में भी। तो इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मानते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सब टॉपिक्स वगैरह देखेंगे कि मीनिंग ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, फिर टाइप ऑफ मोटिवेशन जो एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक मोटिवेशन है वो देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार इस टॉपिक से रहता है। फिर स्किनर व्यू देखेंगे, बाकी बेसिक नीड्स वगैरह, साइकिल ऑफ मोटिवेशन देखते हुए हम लोग लास्ट में जो है समरी वगैरह देख लेंगे इसका क्या रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा जो है वो होता क्या है असल में। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड वाइगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कह रहा है कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की दिशा, निरंतरता और तीव्रता को प्रभावित करती है। जो मोटिवेशन है, इट ड्राइव्स अ पर्सन टू एक्ट, लर्न एंड अचीव गोल्स। कह रहा है कि मोटिवेशन जो है वो एक व्यक्ति को प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए, सीखने के लिए या किसी गोल को अचीव करने के लिए। कोई जो गोल बनाया गया है उसको जो है अचीव करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभी हम लोग मोटिवेशन समझ चुके हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो उत्तेजना पैदा होता है उसी को ही हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। कि जैसे कि हमको एक फ़ोन बाय करना है, एक फ़ोन खरीदना है, तो उसके लिए हम जो है बार बार जो सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि किस तरह से पैसा है मेरे पास, ये सब चीज़ जो है मोटिवेशन कहलाएगी। तो इसी को हम लोग मोटिवेशन करेंगे। तो अब हम लोग टाइप ऑफ मोटिवेशन में आ जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे इंट्रेंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, फिर देखेंगे एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा। तो सब लोग से पहले हम लोग इंट्रेंसिक मोटिवेशन देख लेते हैं, जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक इंसान के लिए या फिर एक बच्चे के लिए इंट्रेंसिक मोटिवेशन ही होता है। अब इंट्रेंसिक मोटिवेशन इज लिंक्ड टू इंटरनल सेटिस्फैक्शन एंड इनर कंट्रोल। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो आंतरिक संतुष्टि और आंतरिक नियंत्रण स्थल से जुड़ी होती है। जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन है ना, वो उसको हम लोग दिल की आवाज़ भी कह देते हैं बहुत बार, कि दिल से जो मोटिवेशन निकलता है कि हमको ये कार्य करना है तो करना है क्योंकि मेरी दिल की इच्छा है, इसको हम लोग इंट्रेंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा कह देते हैं। और पर्सन लर्न टू वर्क फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट एंड इंजॉयमेंट। जब हम लोग किसी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मैथ बनाते हैं 2 कारण से, एक कारण होता है एग्जाम में पास हो जाना, तो उसको हम लोग इंट्रेंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं कहेंगे, दिल की आवाज़ नहीं करेंगे। दिल की आवाज़ तो तब कहेंगे जब हम लोग को मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम खो जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, मैथ पढ़ते पढ़ते मज़ा आ रहा है पूरा, तो उसको हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रेंसिक मोटिवेशन कहेंगे। तो अब हम लोग एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन देखेंगे, जो कि बाहरी अभिप्रेरणा होता है। तो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन इज लिंक्ड टू टुवर्ड्स लाइक सैलरी, मार्क्स और प्राइजेज। जो बाहरी अभिप्रेरणा होगा वो वेतन या फिर अंक या फिर पुरस्कार जैसी बाहरी कारणों से जुड़ा होता है। जो बाहरी अभिप्रेरणा होगा ना, वो हम लोग या तो मार्क्स के लिए कर रहे होंगे, जैसे आप मैथ पढ़ते हो एग्जाम में पास हो जाने के लिए, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है। मैथ पढ़ते हो आप नंबर पा जाने के लिए, तो ये बाहरी मोटिवेशन है, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है। लेकिन जब आप मैथ पढ़ते हो, क्योंकि मैथ के अंदर एक इनहेरेंट ब्यूटी है, इस वजह से मैथ पढ़ते हो, मैथ के अंदर एक अपना ही खूबसूरती है, उसको जानने के लिए, मजा के लिए मैथ पढ़ रहे हो, तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा, दिल की आवाज, दिल की मोटिवेशन। ओके, तो
अब जो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन अभी हम लोग देख रहे हैं कि इट्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इनिशिएटिव्स, यह बाहरी नियंत्रण और प्रोत्साहनों पर निर्भर करती है। ये जो बाहरी अभिप्रेरणा है ना, वो बाहरी नियंत्रण या फिर बाहरी प्रोत्साहन वगैरह पे नियंत्रण करती है कि किसी ने कह दिया, मतलब किसी को दिखाने के लिए जो हम करते हैं काम, दिखावती काम जो करते हैं वो सब बाहरी अभिप्रेरणा की वजह से करते हैं। जैसे कि कोई लड़की आ गई तो वहाँ पे जिम में आप जो है बढ़िया डोला सोला उठा लेते हैं, तो वो सब बाहरी अभिप्रेरणा है। आप जिम जा रहे हो किसी को दिखाने के लिए, आप डांस सीख रहे हो किसी को दिखाने के लिए, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है। लेकिन आप जिम जा रहे हो खुद की बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, खुद की वॉल को अच्छा बनाने के लिए, आप जो है स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, ये सब जो है इंटरनल एक्सट्रेंसिव मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा। ओके, अभी तक आप लोग जो है आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा समझ गए होंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा जो दिल की आवाज़ हो, जो अपने फ़ायदे के लिए हम लोग कर रहे हो, फ़ायदे का मतलब कि मज़ा के लिए कर रहे हो, इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो। और बाहरी अभिप्रेरणा है जो रिवॉर्ड वगैरह के लिए कर रहे हो, कुछ पा जाने के लिए कर रहे हो, तो उसको हम लोग बाहरी अभिप्रेरणा, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन कहेंगे। अब हम लोग स्किनर व्यू को देखते हैं। स्किनर चचा जो थे, वो ये स्किनर चचा वही हैं जो कि बताए थे कि हम लोग लैंग्वेज को इमिटेट करके, याद करके या फिर उसको बार बार ड्रिल करके सीख सकते हैं। वो रतन करके जो है लैंग्वेज सीखने की बात जो है स्किनर चचा ही कह रहे थे। तो स्किनर चचा अगर जब आए हैं मोटिवेशन के क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि मोटिवेशन जो है वो नेशनल हाईवे की तरह है। स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा की तुलना राजमार्ग से की है, नेशनल हाईवे की तरह है, कि जितना बढ़िया नेशनल हाईवे उस देश का तरक्की भी उतना बढ़िया होता है। तो उसी तरह जितना बढ़िया आपका मोटिवेशन होगा, आपका स्किल एक्वायरेज, आप जो स्किल को सीखना चाहते हो या कोई भी कार्य करना चाहते हो, कोई भी वर्क करना चाहते हो, तो उस काम को आप उतना अच्छा तरीके से करोगे जितना अच्छा मोटिवेशन होगा। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि बेटर मोटिवेशन लीड्स टू बेटर सक्सेस। बेहतर अभिप्रेरणा जो है वो बेहतर सफलता की ओर ले जाती है। अब जो है इंपोर्टेंस इन एजुकेशन, शिक्षा में जो है मोटिवेशन की क्या जो है महत्व है, अब उसको हम लोग देखेंगे। चिल्ड्रेन शुड बी इनकरेज टुवर्ड इंट्रेंसिक मोटिवेशन। जो बच्चा है ना, उसको इंट्रेंसिक मोटिवेट करना चाहिए, यानी कि आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा हम लोगों को सिखाना है बच्चों में। जो बच्चा है उसको हम लोगों को आंतरिक, उसके मन में जो है जिज्ञासा पैदा कर देना है कि पढ़ाई करके या फिर बढ़िया बढ़िया काम करके जो है तुम्हारा इंजॉय कर पा रहे हो, तुम उसको इंजॉय कर पा रहे हो, तुम उसको फील कर पा रहे हो। जैसे कि अब रोड पे कचरा नहीं फेंकना, तो बस इसको हम लोगों को बच्चों में मोटिवेट करना है कि क्यों नहीं फेंकना चाहिए। उसके दिल से एक आवाज़ निकलना चाहिए कि रोड पे कचरा फेंकना गलत है और इसका खामियाजा हमें ही भुगतना होगा। तो ये सब चीज़ जब हम लोग अंदर से उसको निकाल पाएंगे तो वो जो है लर्निंग का बेस्ट आउटकम होगा। तो बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा की ओर प्रेरित करना है। मोटिवेशन इंप्रूव लर्निंग इंटरेस्ट एंड परफॉर्मेंस। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो है वो सीखने, रुचि और प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। ओके, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे है कि टीचर शुड क्रिएट अ मोटिवेटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट। एक शिक्षक को जो है एकदम मोटिवेटेड क्लासरूम बनाना चाहिए। जैसे कि जब आप क्लास को स्टार्ट करते हो तो आप जाते हो एकदम एनर्जी के साथ, फुल मोटिवेटेड होके, फिर बच्चों से जो है ग्रीट करते हो, फिर बच्चों से जो है इंटरेक्ट करते हो, पूछते हो, फिर जो है आप जो लेसन पढ़ाने वाले हो उसके बारे में बात करते हो। जैसे कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही हम जो है आए, बढ़िया सा अपना नाम बोले, फिर आपको बताए कि पूरा सीटेट 2026 और 27 दोनों के लिए जो है कंप्लीट सीडीपी का सीरीज हम लोग जो है लेकर के आ चुके हैं। तो ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो है बस ये सीरीज को देखते जाओगे और आपका सीडीपी पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया आप 30 में से 30 नंबर ले आ पाओगे। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करना होता है अपने बच्चों को, अपने जो है मतलब कि जिसको आप पढ़ा रहे हो उसको। तो शिक्षक को प्रेरणादायक कक्षा वातावरण बनाना चाहिए, एक जो है मोटिवेटेड क्लासरूम बनाना चाहिए। अब जो है बेसिक नीड्स वगैरह जो है कुछ हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन की, जिसमें फिजिकल नीड्स आर
फिजिकल नीड्स आर सर्वाइवल नीड्स सच एज फूड वाटर शेल्टर एंड स्लीप। ये जो फिजिकल नीड्स है, सर्वाइवल नीड्स है, ये जो है फूड है, वाटर है, शेल्टर है और स्लीप है यानी सोना है, ये सब जब हो जाएगा उसके बाद ही जो है एक इंसान में बढ़िया मोटिवेशन का जो हाई लेवल होता है, एकदम इंट्रेंसिक मोटिवेशन से जो बढ़िया एकदम मोटिवेशन होता है, वो इन चारों चीज़ों के पूरा होने के बाद ही जो है एक अच्छे व्यक्ति में आता है। जब आपको बढ़िया खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है और स्लीप मिल रहा है, मतलब सोने के लिए बढ़िया मिल रहा है, एकदम पूरा नींद पूरा हो रहा है, उसके बाद दीज नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर हायर लर्निंग मोटिवेशन डेवलप। उसके बाद इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही उच्च स्तर की अभिप्रेरणा विकसित होती है। जब ये अवस्था आपकी पूरी हो जाती है उसके बाद ही अच्छा से आप जो है मोटिवेटेड हो पाते हो। इसको हम लोग मैस्लोव का जो हियरार्कियल लॉ पढ़ेंगे, उसमें 5 पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद पढ़ेंगे कि सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बाद वाला लेक्चर जो है हमारा वही होगा, मैस्लोव्स नीड हियरार्की करके उसका जो है नाम है, तो वो वीडियो भी आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगा। इसके बाद वही हम लोग शुरू कर रहे होंगे, तो उसमें हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे मोटिवेशन को। एडिशनल पॉइंट की अगर बात करें कि जो है मिड डे मील, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में जो है 1995 में शुरू हुआ था मिड डे मील, जो कि बच्चों को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है जो लंच के टाइम में। तो वो जो है वो जब करवाया गया तो बच्चों में जो है एक अलग तरह की मोटिवेशन जो आई। उसके बाद जो है इट हेल्प इन इम्प्रूविंग अटेंडेंस एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। एक तो जो बच्चे पहले स्कूल नहीं जाते थे, मिड डे मील आने के बाद जब उनका पेट वगैरह भरने लगा, उनको स्कूल में अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा, तो गार्जियन भी, जो पेरेंट्स से गरीब गरीब, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिए, और जो बच्चे थे खुद ब खुद जाना शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पे उनको खाना मिलता था। हालांकि अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ये इंट्रेंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है या फिर एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो आप लोग इसका जवाब दोगे। इसका सही जवाब होगा ये है बाहरी अभिप्रेरणा, क्योंकि स्कूल जो है वो पढ़ने की जगह है, वहां पे हम लोग खाने की मोटिवेशन की वजह से आ रहे हैं। बच्चा जो है वो खाने के लिए आ रहा है और खाने के बहाने पढ़ भी ले रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये जो है एक बाहरी अभिप्रेरणा है, और धीरे धीरे जब वो पढ़ता जाएगा तो उसको फिर जो है लर्निंग से, पढ़ने से जो है प्यार हो जाएगा। उसके बाद जो वो स्कूल आएगा वो पढ़ने के लिए आएगा, और वो एग्जाम्पल हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिड डे मील जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो 1995 में हुआ था, और उससे बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई थी। बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा नंबर में जो है स्कूल आना शुरू कर दिए, और मोटिवेशन जो है बच्चों में भी बढ़ा स्कूल आने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब साइकिल ऑफ मोटिवेशन हम लोग देखेंगे। अभी प्रेरणा चक्र, जो मोटिवेशन है वो कैसे उत्पन्न होता है एक इंसान में। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल को लेंगे, मेरा एग्जाम्पल, और उसके साथ जो है हम देख लेंगे इसका चक्र। सबसे पहले जो है मोटिवेशन के लिए नीड्स जो है होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि मेरा एक फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन है, ये फ़ोन है, मान लीजिए ये जो है टूट गया, गिर करके टूट गया, तो टूटने के बाद मुझे एक नया फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग नीड्स बोलते हैं, आवश्यकता बोलते हैं। आवश्यकता के बाद ड्राइव होता है। ड्राइव में आपको थोड़ा सा चिंतन होने लगता है कि यार अब फ़ोन की ज़रूरत होने लगी है, अब मुझे फ़ोन चाहिए, ये सब चीज़। उसके बाद अराउजल होता है। अराउजल को उत्तेजना कहते हैं, कि उत्तेजना जब होगा तो आप फिर सोचने लगोगे कि क्या रास्ता है, फ़ोन, नया फ़ोन लेने के लिए क्या रास्ता है। अब हम सोचेंगे कि क्या रास्ता है मेरे पास नया फ़ोन को लेने के लिए। तो अब हम क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, पैसा कहाँ से लाए नया फ़ोन के लिए। उसके बाद जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हम लोगों में आएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के अंदर हम लोग पूरा सोच लेंगे कि अच्छा पैसा हमको चाहिए, इसके लिए पापा से मांगना होगा, तो हम पापा के पास जाएंगे और पापा से बोलेंगे कि पापा मेरा फ़ोन जो है टूट गया है, तो नया फ़ोन चाहिए, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, एप्पल का फ़ोन चाहिए, इसीलिए 1 लाख रुपया चाहिए। तो ऐसा बोलेंगे। तो कई बार जो है यहाँ पे जा करके ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब लात जंदा लगता है पापा से। मान लीजिए पापा गुस्से में है, एक डंडा मारे, खत्म हो गया मोटिवेशन। लेकिन अगर पापा पैसा दे देते हैं, तो पापा जैसे ही पैसा दे दिए उसके बाद जो है हम लोग मोबाइल खरीद लेंगे, तो अचीवमेंट हो जाएगा वो हमारा। तो अचीवमेंट हो गया तो उपलब्धि हो गया।
जैसे ही फ़ोन मेरा मिल गया तो उसके बाद मिल गया तो अब तो उत्तेजना खत्म हो जाएगी, क्योंकि फ़ोन तो मिल चुका है। तो जैसे ही नया फ़ोन हम लोगों को मिलेगा उसके बाद जो है हम लोगों को क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगा, उत्तेजना में कमी आ जाएगी उसके बाद। और जैसे ही उत्तेजना में कमी आएगी उसके बाद जो है मोबाइल का इज्जत करना छोड़ देंगे। और मोबाइल का इज्जत करना जैसे ही छोड़ेंगे ऐसे फेंक देंगे, फेंकने के बाद टूट जाएगा मोबाइल, फिर से पापा के पास जाएंगे तो फिर से नया नीड हो जाएगा, वहाँ पे फिर से आवश्यकता बढ़ जाएगी। इसी तरह मोटिवेशन का चक्र जो है बार बार चलता रहता है। किसी अलग अलग, मतलब ये तो मोबाइल का हम एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, लेकिन आपका जो भी अलग अलग चीज़ों में जो है हो सकता है, आपको चप्पल खरीदना हो या फिर आपको पढ़ाई करना हो तो बुक खरीदना हो, अलग अलग चीज़ों के लिए आप मोटिवेट होते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं और फिर से मोटिवेशन आप लोगों की होती जाती है। तो इस तरह की ये साइकिल है। तो दिस साइकिल शो हाउ मोटिवेशन स्टार्ट, वर्क एंड कंप्लीट। यह जो चक्र है वो बताती है कि अभिप्रेरणा कैसे शुरू होती है, कार्य करती है और पूरी हो जाती है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया, अभिप्रेरणा चक्र भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग सीटेट के एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन इज मोर इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग। इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंट्रेंसिक मोटिवेशन। जो हमारी दिल की आवाज़ है, वो जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन है, सबसे बढ़िया मोटिवेशन है। और उसी मोटिवेशन को हम लोगों में खुद में भी पैदा करना है और अपने बच्चों जिसको हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको भी पैदा करवाना है। कौन सा मोटिवेशन? इंट्रेंसिक मोटिवेशन। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जब आप मेरा सारा सीरीज देख लेंगे, CDP वाला, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला, तो आप लोग जो है बढ़िया सीटेट में 30 में 30 ले आ सकते हैं। आप लोगों को फ्री में नोट्स मिल रहा है मेरा हर सब्जेक्ट का। जैसे कि CDP है, इसका इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी। अब जैसे EVS है तो EVS का इंग्लिश मीडियम भी, हिंदी मीडियम में, उर्दू पैडागोजी हो गया, इंग्लिश पैडागोजी हो गया, हिंदी पैडागोजी हो गया, सारा का सारा पैडागोजी का नोट जो है फ्री में आप लोगों को सीटेट का कंप्लीट नोट मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और जैसे ही आप 2 बार सिर्फ मेरे नोट को पढ़ते हैं, बढ़िया आप जो है मतलब सीटेट में तोड़ फोड़ कर देंगे एकदम। 30 में 30 हर सब्जेक्ट में ले आके 150 ला के न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना दीजिएगा पूरा एकदम। तो इस तरह का मोटिवेशन आप लोगों को देना है। बाकी जो है वो सच बात है कि वो नोट्स हम बहुत भी बढ़िया तरीके से बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। बाकी और नीचे जाइएगा तो गूगल ड्राइव का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक लिंक जो है वो नोट्स बनाए हैं। उतना पढ़ लेने के बाद सीटेट में आपका 30 में 30 आराम से आ रहा होगा, सो करके आएगा, एकदम दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन इज यूजफुल बट टेम्पररी। जो बाहरी अभिप्रेरणा है ना, वो यूजफुल तो है लेकिन कुछ ही देर के लिए होता है, मतलब क्षणिक भर के लिए होता है। जैसे कि आप किसी लड़की को देख करके आप जिम करना शुरू कर दे और लड़की जैसे गायब, वैसे ही जिम का जो है पूरा मोटिवेशन गायब। आप जो है पापा की जूता के दर से जो है पढ़ाई करना शुरू कर दे और जैसे ही पापा आंख के नजरों से गायब हुए, आप भी पढ़ाई उढ़ाई कॉपी उपी बंद करके सो गए। तो इसको हम लोग एक्सट्रेंसिव मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। तो बाहरी अभिप्रेरणा जो है वो उपयोगी होगा लेकिन अस्थायी होगा। मोटिवेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्निंग आउटकम्स। मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा जो होगा वो सीधे सीखने के परिमाणों को प्रभावित करती है। ओके, जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो जितना ज़्यादा आप लोगों में मोटिवेशन होगा, और इंट्रेंसिक मोटिवेशन, दिल की आवाज़ वाला जो मोटिवेशन है, वो अभिप्रेरणा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बढ़िया आप लोगों के लिए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप लोग को पहले मोटिवेटेड होना है, पहले सोचना है कि मतलब क्या फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा जैसे ही समझ में आएगा आप मोटिवेटेड होगे और उसके बाद बढ़िया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के हिसाब से जो है बढ़िया काम कर लोगे आप। अब फाइनल जो समरी इसका जो हम कर देते हैं, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा, कि मोटिवेशन जो है वो फोर्स दैट ड्राइव्स बिहेवियर। अभिप्रेरणा जो है वो वह शक्ति है जो व्यवहार को चलाती है। अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन है, वो शक्ति है, एनर्जी है जो कि एक व्यवहार को चलाती है, बिहेवियर को चलाती है। ओके, ये समझ में आ गया। अब इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो होगा वो आंतरिक संतुष्टि के लिए होगा, इनर सेटिस्फैक्शन के लिए होगा, मजे के लिए होगा, एकदम मजा आ जाएगा उसके लिए इंट्रेंसिक होगा। और एक्सट्रेंसिक जो होगा वो रिवॉर्ड वगैरह के लिए आएगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जब भी आपको रिवॉर्ड पूछे, मार्क्स पूछे, एग्जाम में पास होना पूछे,
पूछे तो एक्सट्रेंसिक मार देंगे, बाहरी अभिप्रेरणा मार देंगे। जब भी आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन बोले, इंजॉयमेंट बोले, तब आपको इंटरनल दिल की आवाज़ वाला एक जो है आंतरिक अभिप्रेरणा वाला, आंतरिक संतुष्टि वाला बोलना है मोटिवेशन। तो आज आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा समझ में आ चुका है। अगर इसी तरीका से बढ़िया खेलते खेलते आप लोगों को कंप्लीट सीडीपी अगर पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं पूरा। उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए राइट वाले प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मैस्लोव्स लॉ, उसको आप नीड्स हियरार्की जो है मैस्लो नीड्स हियरार्की, उसको देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।